अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो आप सारे दोस्त बेहतरीन होंगे। अल्लाह की आपके ऊपर हमेशा रहमतें रहें, अल्लाह की हम सब के ऊपर हमेशा रहमतें रहें। उसी के नाम से आगाज़ करते हैं जो हमारे दिलों के राज खूब जानता है। दरूद पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जिनकी वजह से हमें शर्फ इंसानियत मिला और जो क़यामत वाले दिन हमारे शाफी हो गए। आज बात करते हैं जेम्स एलन की एक बुक है जिसका नाम है एज अ मैन थिंकeth। एक सोच आदमी की कैसे डेवलप होती है और सोच से एक्शन कैसे जन्म लेते हैं और एक्शन किस तरह कामयाबी की तरफ ले जाते हैं या नाकामी की तरफ ले जाते हैं। कहा यह जाता है कि एक इंसान जो होता है अपनी सोच से अपनी ज़िंदगी को डेवलप करता है। कहा यह जाता है कि एक आदमी, कोई शख्स अपनी ज़िंदगी को डेवलप करता है, सजाता है, ऑर्नामेंट करता है, डेकोरेट करता है अपनी सोच के साथ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप जिस तरह की सोच इख्तियार करते जाएंगे उसी तरह का माइंडसेट आपका डेवलप होता जाएगा। एक पर्सन, एक बंदा लिमिटेड होता है, महदूद होता है उन्हीं सोचों तक जिनको इख्तियार करता है, जिनको अपने जहन के अंदर नशो नुमा पाने के लिए जगह देता है। तो बेटा याद रखिएगा, माइंडसेट दो किस्म के होते हैं। एक माइंडसेट होता है बैड माइंडसेट, एक माइंडसेट होता है गुड माइंडसेट। बैड माइंडसेट की जो डेवलपमेंट होती है वो किस तरह से होती है और गुड माइंडसेट की जो डेवलपमेंट होती है वो किस तरह से होती है, ये सब कुछ डिपेंड करता है सोच के ऊपर। एक बंदा ऐसा है जिसके जहन में हमेशा नेगेटिव सोच रहती है, वो हमेशा नेगेटिव थॉट रखता है, वो हमेशा पेसिमिज्म की तरफ जाता है, वो हमेशा डार्कनेस की तरफ सोचता है, वो हमेशा गलत रास्ते की तरफ जाता है, गलत रास्ता इख्तियार करता है, वो हमेशा दूसरों को तजलील करने के लिए, दूसरों की तजलील करने के लिए राहें ढूंढता रहता है। कहता है फलां बंदा अगर अच्छा बन रहा है तो क्यों बन रहा है, उसकी यही सोच नेगेटिव सोच होती है। और मेरे दोस्तों, जो बंदा अपने जहन के अंदर नेगेटिव सोच रखता है, कॉन्शियसली भी, जानते हुए भी और अनकॉन्शियसली भी, बगैर जाने भी, उसके माइंड सेट की डेवलपमेंट बैड राह की तरफ जा रही होती है। और वो बंदा जो खैरुन्नास मन यनफउन्नास के फलसफे पे चलता है, वो बंदा जो कलेक्टिव बेनिफिट की बात करता है, वो बंदा जो लोगों की भलाई की बात करता है, वो बंदा जो कॉमन बेनिफिट की बात करता है, वो बंदा जो दूसरों को राह दिखाने की बात करता है, वो बंदा जो रोशनी चिराग लेके जाता है, दूसरों के लिए रोशनी करने की बात करता है, उसकी इसी सोच को हम पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं। और वो बंदा जो पॉजिटिव थिंकिंग रखता है वो पॉजिटिव माइंडसेट को डेवलप कर रहा होता है और वही गुड माइंड होता है। अब बैड माइंड जो होता है, बैड माइंडसेट जो होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, अल्टीमेट रिजल्ट उसका क्या होता है? उसके अंदर नफरत पैदा हो जाती है। और कहते हैं ना कि जिस बर्तन के अंदर जो कुछ होता है वही बाहर निकलता है। आप अपने मुआशरे के अंदर जरा गौर कीजिए, आपको बहुत सारे मुआशरे के अंदर ऐसे लोग मिलेंगे जो हमेशा जहरीली बातें करते हुए मिलेंगे, जो हमेशा दूसरों की गीबत करते हुए मिलेंगे। तो मेरे बेटा याद रखिएगा, गीबत एक बहुत बड़ा गुनाह है। जो बंदा इस काम में मुलव्विस पाया जाए वो बंदा काबिले रहम होता है, वो बंदा काबिले रहम होता है, उसके अंदर बैड माइंडसेट डेवलप हो चुका होता है, वो तो काबिले रहम है, उसके ऊपर रहम करना चाहिए। लेकिन वही बंदा शैतान का आलाकार बन रहा होता है। शैतान कहता है मैंने अपना बंदा बना दिया, अब मुझे जमीन पे जाने की जरूरत नहीं है,
मैंने अब्दुल शैतान बना दिया, वो बंदा शैतान का बंदा बन गया, शैतानी काम में माहिर होता है, कभी क्या गीबत कर रहा होता है, कभी क्या बुराई कर रहा होता है, कभी किसी की टांगें खींच रहा होता है, कभी किसी को पीछे पीछे गालियां दे रहा होता है, कभी किसी को इज़ा पहुंचाता है, कभी हाथ से इज़ा पहुंचाने की कोशिश करता है, कभी जुबान से इज़ा पहुंचाने की कोशिश करता है। वो अब्दुल शैतान होता है। और इसके कंपैरिजन के अंदर वो बंदा जिसने अपनी सोच को पॉजिटिव बनाया, गुड माइंडसेट उसका डेवलप हुआ, जब उसका गुड माइंडसेट डेवलप हुआ उसका इफेक्ट क्या निकला? उसका इफेक्ट ये निकला कि उसकी सोच पॉजिटिव भी हो गई और उसके अमाल भी बेहतर हो गए। उसके अमाल इस तरह से बेहतर हो गए, वो हमेशा कलेक्टिव बेनिफिट की बात करेगा, वो हमेशा दूसरों की भलाई की बात करेगा, वो हमेशा अच्छाई की बात करेगा। और वही बंदा जो अच्छाई की बात करता है वही बंदा अब्दुल्ला होता है। तो याद रखिएगा, अब्दुल्ला बनने का राज किसमें है? अब्दुल्ला बनने का राज और अब्दुल शैतान बनने का राज आपकी थिंकिंग पावर के अंदर है। हम कहते हैं फलां बंदा बीमार हो गया, वो यार बंदा बीमार नहीं होता, पहले उसका कॉन्सेप्ट बीमार होता है, ख्याल उसका बीमार होता है। जब उसका ख्याल बीमार हो जाता है फिर जाके बंदे के जहन के अंदर तसव्वुर आता है कि मैं बीमार हो चुका हूं, मुझे फलां जगह पे पेन होना शुरू हो गया है। बुजुर्गान दीन कहते हैं अपने ख्याल को पाक कीजिए, अपने ख्याल को पाक कीजिए। जब आपका ख्याल पाक होगा आपकी सोच पाक होगी, जब आपकी सोच पाक होगी तो आपके अमाल पाक होंगे। और वो बंदा जिसके ख्याल नापाक होते हैं उसकी सोच भी नापाक होती है और उसके अमाल भी नापाक होते हैं। तो थॉट का, सोच का जो कैरेक्टर के साथ रिलेशन है, किरदार के साथ रिलेशन है, याद रखिएगा इसी तरह से है जिस तरह इंजन का रिलेशनशिप पहियों के साथ होता है। जिस तरह गाड़ी का इंजन जो है पहियों को खींचता है, इसी तरह सोच जो होती है अमाल को लेके आती है। आगे इंजन जा रहा होता है, पीछे पहिए आ रहे होते हैं, आगे सोच जा रही होती है और पीछे एक्शन आ रहे होते हैं। डिपेंड आप पे करता है आप कौन सी सोच लेके आगे जा रहे हैं। अगर पॉजिटिव सोच लेके जा रहे हैं तो जमाने के अंदर आपको अमन मिलेगा, आपको भी अमन मिलेगा इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत में भी अमन मिलेगा। अगर बुरी सोच लेके जा रहे हैं तो आज भी आपको बुराई मिलेगी और कल भी आपको बुराई मिलेगी। तो एज ए मैन थिंकिंग के अंदर वो बात, पहली बात यही कहता है कि थॉट और कैरेक्टर का जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थॉट से ही कैरेक्टर डिफाइन होता है। ये थॉट कैसे आती हैं? वो कहते हैं ना हर बच्चा फितरत सलीम पर पैदा होता है। ये थॉट्स हमें मुआशरे से मिलती हैं। एक नेगेटिव माइंडसेट किस तरह डेवलप होता है, एक नेगेटिव माइंडसेट किस तरह से डेवलप होता है और एक पॉजिटिव माइंडसेट किस तरह से डेवलप होता है, ये बहुत मजेदार बात है मेरे दोस्तों। इसको अगर कोई बंदा समझ ले तो कभी भी नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएगा। जिस तरह मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट, मकनातीस, नाम सुना है ना आपने? मैग्नेट होता है, ये मैग्नेट किसी चीज को अट्रैक्ट करता है, लेकिन अट्रैक्ट किसको करता है? जो मैग्नेटिक सिफात रखती है उसी को अट्रैक्ट करता है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी बुराई मौजूद है तो आपको बुरी बात अच्छी लगेगी। आपके अंदर अगर अच्छाई मौजूद है तो आपको अच्छी बात सिर्फ अच्छी लगेगी और बुरी बात बुरी लगेगी। लेकिन आपके अंदर अगर बुराई मौजूद है तो आपको बुरी बात अच्छी लगेगी और अच्छी बात कभी बुरी नहीं लगेगी। तो पता है मेरे दोस्तों, मेरे बेटों, सबसे दुख वाली कंडीशन क्या है? ये जो बच्चे होते हैं 14 से 15 साल वाले, इनको वालिदैन की नसीहत जो होती है सबसे बुरी लगती है। जब बड़े उस्ताद या कोई ऐसा मोहसिन उनको नसीहत करता है कि बेटा ये अमाल अपने दुरुस्त कर लो, उस वक्त सबसे जहरीला बंदा वही लगता है और दिल करता है इसके साथ कुछ ना कुछ बुरा कर दिया जाए। तो आपको पता नहीं होता, वो मुआशरे से गुजर चुका होता है, वो रास्ता उसने देखा होता है। बात ये कर रहा था, एक 14 से 15 साल का बच्चा, उसको सबसे बुरी बात पता है क्या लगती है? उसको सबसे बुरी बात उसकी नसीहत लगती है जो वालिदैन उसको करते हैं, जो आपके टीचर्स आपको नसीहत करते हैं। मेरे बेटा याद रखिएगा, जब आपको पता चल जाए कि वो लोग जो नसीहत करने वाले होते हैं वो राह दिखलाने वाले होते हैं, और राह दिखलाने वाला वही होता है जिसने रास्ता देखा होता है, तो इसलिए आपने अपने राह दिखलाने वाले दोस्तों को, मोहसिन को कभी नहीं बुलाना। मैं बात ये कर रहा था नेगेटिव माइंडसेट डेवलप कैसे होता है। आपके दिल के अंदर अगर बुरी बात है तो आप उसी तरह बुरी बात को एक्सेप्ट करेंगे
और दूसरी इसके बाद क्या बात आती है, आप बुरे लोगों को तलाश करेंगे, आपकी सोबत भी बुरे लोगों के साथ होगी, और आपके दिल के अंदर अगर अच्छी बात है तो आप अच्छे लोगों को तलाश करेंगे। ये दो फैक्टर्स होते हैं जिनकी बेस के ऊपर एक बंदे का बैड माइंडसेट और एक बंदे का गुड माइंडसेट डेवलप होता है। नेक्स्ट जो बात इस बुक के अंदर बताई गई है कि इन्हीं ख्यालों से इंसान का जिस्म जो है वो डेवलप होता है। आप अगर अपने आप को ये समझना शुरू कर दें मैं सेहतमंद हूं, आपकी सेहत के अंदर बरकत होना शुरू हो जाएगी। एसटी कॉलेज का फलसफा भी यही था। वो कहता था इंटरनल अगर आप ठीक हैं तो आपको पूरी दुनिया ठीक लगेगी, आप अगर इंटरनल ठीक नहीं हैं तो आपको पूरी दुनिया के अंदर मसाइल नजर आएंगे। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मेरा बेटा, ये कॉन्सेप्ट वाली बात है कि यही थॉट्स ही आपकी हेल्थ को बनाते हैं। आपके माइंड को वीक करने वाली थॉट, बार बार सोच जो आती है, हम डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेशन में ये होता है कि कोई बात हमारे जहन के अंदर आके अटक जाती है, हमारी उसका इफेक्ट क्या होता है, उसका इफेक्ट ये होता है कि हमारी ज़िंदगी से चाशनी ख़त्म हो जाती है, हमारी ज़िंदगी से उल्फत ख़त्म हो जाती है, हम फंस के रह जाते हैं, हम डिप्रेशन से फिर हम गम की तरफ चले जाते हैं और बेचैनी की तरफ चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, बदमिजाजी पैदा होती है, बैड टेम्पर, बदमिजाजी पैदा होती है, और उसका इफेक्ट क्या होता है, नुइसेंस पैदा हो जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, एक इंसान जो होता है वो बेखाबी के अंदर चला जाता है। तो आपके थॉट्स से ही आपकी सेहत मुंसलिक है। तो वो बंदा जिसकी थॉट ठीक है वो सेहतमंद रहेगा, और वो बंदा जिसकी थॉट ठीक नहीं है, जिसकी सोच ठीक नहीं है, वो कभी सेहतमंद नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात इस बुक के अंदर बताई गई है वो यही है कि सोच ही मकसद को डेवलप करती है। आपका जो मकसद है उस तक पहुंचाने के लिए सोच आपके लिए व्हील का काम करती है। सोच आपके लिए व्हील का काम करती है। आपने किसी मंजिल पे जाना है, आपने सोच लिया है, आपने मंजिल पे जाना है, आपने सोच लिया है, आपने पर्पस अचीव करना है, आपने सोच लिया है, आपने टारगेट सेट कर लिया, आपने सोच लिया है। इसी सोच से फिर एक्शन जन्म लेंगे। दो तरह से काम हो सकता है। आपने विजन बना लिया, आपने विजन बना लिया, आगे आप एक्शन डेवलप करेंगे। जिस तरह के एक्शन करते जाएंगे उसी तरह से आप आगे कामयाबी के नजदीक जाते जाएंगे। अगर आप कामयाबी से दूरी वाले एक्शन करना शुरू कर देंगे, सहल पसंदी से, जिस तरह कछुए और खरगोश वाली बात हो गई, कछुआ कहता है वो तो दौड़ रहा है, आराम से चल रहा है, खरगोश कहता है मैंने बहुत दूर सफर कर लिया है, कछुआ भी बहुत दूर है, मैं आराम कर लूं, रेस्ट कर लूं। तो याद रखिएगा, जिस कौम के नौजवान रेस्ट के अंदर आ जाते हैं वो कौमें बर्बाद हो जाती है। तो अपने आप को एक्टिव रखिए, अपने आप को चाको चौबंद रखिए, ताकि आप आगे की तरफ जाएं और मुल्क और कौम की तरक्की का ज़ामिन बन सकें। याद रखिएगा, यही सोच होती है जो हमें मकासद को हासिल करने में मदद देती है। जिस तरह की आप सोच डेवलप करते जाएंगे, आप अगर अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के अंदर ले जाते हैं, ऑप्टिमिस्टिक के अंदर ले जाते हैं, ऑप्टिमिज्म की तरफ जाते हैं, खुशी की तरफ जाते हैं, पेसिमिज्म से दूर हो जाते हैं, तो आप मंजिल के और ज्यादा करीब होते जाएंगे और एक वक्त आएगा आपके स्टेप्स की वजह से आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आपकी अगर सोच ही पेसिमिज्म वाली होगी, आपकी सोच ही डार्कनेस वाली होगी, अंधेरे वाली होगी, कभी आप उजाले को अचीव नहीं कर सकेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, विजन और आइडियल, विजन और एक्शन की बात बता दूं बेटा। याद रखिएगा मेरे बच्चों कि विजन और एक्शन दो ऐसी टर्में हैं जो आपके सक्सेस के सफर को आसान बना सकती हैं और नाकाम भी बना सकती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को विजनरी कहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को सिर्फ एक्शन में मुलव्वस रखते हैं, एक्शन के अंदर मसरूफ रखते हैं। दोनों लोगों के अंदर क्या फर्क पाया जाता है? अगर आपके पास विजन मौजूद है, अगर आपके पास विजन मौजूद है, आप एक्शन नहीं कर रहे, आप हमेशा नाकामी का मुंह देखेंगे। और अगर आपके पास एक्शन मौजूद है, विजन नहीं है, फिर भी आप नाकामी का मुंह देखेंगे।
विजन भी रखिए, एक्शन भी रखिए, तभी जाके आप आइडियल पोजीशन पे पहुंच सकते हैं, तभी जाके आप आइडियल कंडीशन के अंदर पहुंच सकते हैं। तो ये बुक जिसके बारे में हमने आज बात की, एज अ मैन थिंक इट, बहुत ही प्यारी बुक है, ओनली शॉर्ट सी बुक है। इसको पढ़िए, इसको समझिए और इसको समझने के बाद इस पर अमल कीजिए और अपनी कैरेक्टर को अपनी थॉट के जरिए पॉलिश कीजिए, थॉट के जरिए अपने कैरेक्टर को बेहतर बनाइए, ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, अपने बच्चों को बेहतर बनाइए, अपने बड़ों के साथ ये बात शेयर कीजिए। आई होप सो ये वीडियो आपको क्लियर हो चुकी होगी। वीडियो से आपको जो कुछ सीखते हैं दूसरों में फैलाइए, सदका जारिया के तौर पे फैलाइए। हो सके तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।